अरे आप छत पे बैठे हो, मैं तुम्हें नीचे देख रही थी। क्या आपको ड्यूटी नहीं जाना है क्या? आज मन नहीं है यार जाने का। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? नहीं यार, आज थोड़ी ना तबीयत थोड़ी खराब लग रही है मेरी, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा हुआ तुमने छुट्टी कर ली। आज पता है तन्नू भी आने वाली है। अच्छा, तेरी बहन आने वाली है आज? हाँ, उसका फोन आया था, वो मिलने के लिए बोल रही थी और ये भी कह रही थी कि दीदी इतने दिन हो गए तुमसे मिली नहीं, तो मैंने कह दिया आजा। चलो अच्छी बात आ रही है तो। उसके हस्बैंड छोड़ देंगे, उसका भी मन सा लग जाएगा और मैं भी अकेली रहती हूँ, मेरा भी मन लग जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उसे आ रहा है वो छोड़ने के लिए। वैसे कितनी देर में आ रहे हैं वो? मैंने फोन करके पूछा था कि कितनी देर में निकलोगी, तो वो कह रही बस दीदी निकलने वाली हो। शायद वो निकल भी गई हो। अच्छा, चलो कुछ अच्छा सा बना लेना उनके लिए। मेरे घर पे बनाने का मन नहीं है। एक काम करो, तुम बाहर से समोसे ले आओ। चलो मैं समोसे ले आऊंगा। आज चले नीचे? चलो तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं, चलो साथ में। कहाँ मेरी शादी उससे हो रही थी और कहाँ मेरे इस बेकार से शादी करा दी। पर मैं ना इसे इतना पसंद करता हूँ। चल आ तो रही है, इसी बहाने देखने को तो मिल जाएगी। कोशिश करूँगा, क्या पता आ ही जाए हाथ में भी। अरे तुम फोन में लगे पड़े हो, इतनी देर हो गई, तन्नू आने ही वाली होगी। आज समोसे लेके नहीं आए, जाओ अब जल्दी से समोसे ले आओ। अरे यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ऐसा करो, तुम रिंकी को भेज दो, वो ले आएगी समोसे। चलो ठीक है, मैं रिंकी को बुलाती हूँ। रिंकी, रिंकी। जी भाभी। रिंकी ऐसे कर, अग्रवाल पर जाकर ना तो समोसे लिया। ठीक है भैया, मैं लाती हूँ समोसे। वैसे कितने समोसे लाने हैं भैया? लिया 6-7 समोसे लिया। ठीक है भैया, मुझे पैसे दे दो आप। लाओ पैसे दे दो रिंकी को। मेरे पास नहीं है, तुम अलमारी में से जाकर दे दो। ठीक है, चल रिंकी। यार 12 बज गए, अभी तक नहीं आई। इसे देखने का बड़ा मन कर रहा। लगता आ गई। स्वाति, स्वाति, देखना गेट पर कौन है। हाय दीदी। आ गई तन्नू? हाँ दीदी। हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं तेरा। इतनी देर कहाँ हो गई? वो दीदी फ्लाइट लेट हो गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, पर चल, तेरे जीजा ना बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, जीजू घर में ही है आज? हाँ। फिर तो बहुत अच्छी बात है। चलो चलो अंदर। आ जाओ। आ गए भी, आ गए। जीजू जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बैठ जाओ। और कोई दिक्कत तो नहीं है आने में? नहीं जीजू, कोई दिक्कत नहीं। चलो इनके लिए नाश्ता मंगाओ। रिंकी, रिंकी, 2 गिलास में पानी ले आ। और साइली साहिबा, कोई आने में दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं जीजू, दिक्कत तो कुछ नहीं, बस थोड़ी फ्लाइट लेट हो गई थी। अच्छा अच्छा, और तुम्हारा कैसा चल रहा है काम धंधा? जीजू हमारा काम तो एकदम बढ़िया वाला चल रहा है वहाँ पे। मैंने तो दीदी से भी कई बार बोल दिया कि हमारे साथ बेंगलोर ही चलो, पर ये सुनती नहीं है मेरी। अरे नहीं तन्नू, हमारा काम तो यहीं बढ़िया चल रहा, हम दोनों तो यहीं खुश हैं। ठीक है जीजा जी, आपकी मर्जी है, हमारा तो पूछने का फर्ज था। लो पानी पियो। नमस्ते जी। नमस्ते। रिंकी, वो नाश्ता तैयार कर लो, मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है? ठीक है भाभी। और बताओ। हम तो बढ़िया दीदी, तुम बताओ तुम्हारे क्या हाल है? हम भी अच्छे हैं, पर मुझे बहुत अच्छा लगा जो तुम मुझसे मिलने आ गई। बस दीदी मन नहीं लग रहा था, आपकी बहुत याद आ रही थी। मैंने इनसे कहा चलो तो मुझे छोड़िए, इनकी भी शाम की फ्लाइट है ना, वापस जाना है काम से। अच्छा, इनकी शाम की फ्लाइट है? अरे तन्नू, इन्हें भी 2-3 दिन के लिए रोक ले, इतनी दूर से आए हैं। अरे तुम मत जाओ, रुक जाओ। चलो, अगर आप कहती हो ना तो मैं 2-3 दिन के लिए रुक जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारा हाल अपना ठीक नहीं है, हमारे काम का बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है तन्नू, जैसा तू कहती है ना मैं वैसा ही करता हूँ। चलो ठीक है, आप लोग बात करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आती हूँ। वैसे जीजा जी आज ड्यूटी वूटी नहीं गए तुम? नहीं तन्नू, मेरी आज तबीयत ना ठीक नहीं थी, तो मैं सोचा छुट्टी मार लूं।
तेरी बहन बता दी कि तू आ रही है, फिर मैं गया नहीं। भाई साहब दवाई ववाई ले लो फिर, अगर तबीयत ठीक ना हो तो तुम्हारी। नहीं निशान, दवाई की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सर में दर्द है, ठीक हो जाएगा। क्या दवाई लूं? चलो भाई साहब जैसी तुम्हारी मर्जी। ये लो नाश्ता करो बढ़िया। करो। आओ। स्वाति, हम्म, चाय नहीं लेकर आई? चाय रिंकी लेके आ रही है। आजा रिंकी। ये लो चाय भी आ गई। अब तुम लोग बैठे क्यों? खाओ ना। तन्नू क्या सोच रही है? खाना। दीदी आपको तो पता है कि मैं बाहर का कुछ नहीं खाती, मैं एक कप चाय ले लूंगी बस। ठीक है तन्नू, जो तेरा मन करे वो खा। ठीक है दीदी, मेरे लिए तो तुम थोड़े से चावल बना देना, बहुत दिन से मन कर रहा है मेरा। ठीक है मैं बना दूंगी। चलो तुम तो खा लो, तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, तुम भी खा लो। लो जी। अरे उन्हें फोन कर लेती हूँ, पता नहीं अब तक घर पहुंचे नहीं पहुंचे। इतनी रात भी हो गई। हेलो। हेलो। हाँ जी, घर पहुंच गए आप? हाँ बस मैं अभी अभी पहुंचा। कोई दिक्कत तो नहीं हुई जाने में? नहीं नहीं। चलो ठीक है, खाना वाना टाइम से खा लेना, आराम कर लेना, कोई दिक्कत हो तो मेरे को कॉल कर लेना। ठीक है, अब तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस सोने ही जा रही थी, थक गई मैं बहुत। चलो ठीक है, तुम सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। सो जाती हूँ, दियर जीजू भी सो गए शायद। स्वाति तो सो रही है, जाकर तन्नू को देखता हूँ। यार मैंने जब से देखा ना, मैं पागल से हुआ पड़ा हूँ। आज भी प्यारी लग रही थी, जैसे पहले था ना ऐसी लग रही है आज भी। जाकर देखता हूँ एक बार। शायद तनु सो गई, यही मौका है उसको दबोचने का। इसे उठाकर ना इससे बात करता हूँ आज। स्वाति भी सो रही है, उसे भी पता नहीं चलेगा। तन्नू, तन्नू, उठ, उठ। क्या हुआ जीजू, इतनी रात को कैसे? दीदी कहाँ है? दीदी तो तेरी सो रही है, मैं तो तुझसे कुछ बात करना था। इतनी रात को आपको क्या बात करनी है, सुबह कर लेते। नहीं तन्नू, सुबह तो तेरी बहन तेरे सामने होएगी, मुझे तुझसे अकेले में बात करनी है। अकेले में बात करनी है? जीजू आप कहना क्या चाहते हो? तुझे तो पता तन्नू, मेरी शादी पहले तेरे से हो रही थी। हाँ तो हो रही थी, तो हुई तो नहीं ना। पर तन्नू, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी कर ले, हम यहाँ से दूर चले चलेंगे। जीजू ये क्या कह रहे हो आप? आपको ये शर्म नहीं आई कहते हुए? मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ और आपको ये सब बोलते हो मेरी दीदी का ख्याल नहीं आया? आप तो बहुत बदतमीज इंसान हो जीजू। तन्नू मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात मान ले, ये बहुत बढ़िया मौका है। जीजू मैं इसलिए नहीं आई थी इस घर में, मैं अपनी दीदी से मिलने आई थी। अगर मुझे थोड़ा सा भी पता होता ना कि आप इतने बदतमीज हो तो मैं इस घर में कभी नहीं आती। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची है ना तो अभी उठ के चले जाओ यहाँ से, वरना मैं अभी बुला रही हूँ दीदी को। अच्छा, दीदी की धमकी दे रही है तू मुझे? तेरी दीदी क्या कर लेगी मेरा, हैं? चल आज तो मैं जा रहा हूँ, पर याद रखियो एक न एक दिन तुझे दबोच ही लूंगा। ये बात मैं दीदी को बताऊं या ना बताऊं? अगर बताऊंगी तो कहीं दीदी का घर ना बिगड़ जाए, इससे अच्छा तो मैं अपने घर ही चली जाती हूँ कल। दीदी को कुछ नहीं बताऊंगी, ना मैं यहाँ होंगी ना दीदी का घर बिगड़ेगा। स्वाति,
तन्नू कहाँ है? तन्नू दिखाई ना दे रही। वो तैयार हो रही है। स्वाति, तुमने खाना बना लिया? खाना लिया हो, बहुत तेज भूख लग रही है। नहीं नहीं, मैंने खाना नहीं बनाया। आज ना बाहर खाने चलेंगे, इसलिए तन्नू भी रेडी हो रही है और हम सब लोग मिलके बाहर खाना खाएंगे। अरे नहीं यार, मेरा मन नहीं है बाहर जाने का। तुम मेरा खाना तो यहीं बना दो। अरे ये क्या बात हुई? तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी साली यहाँ बाहर जाए, बाहर घूमे और यहाँ का क्या क्या अच्छा है, हमारे यहाँ की अच्छी चीजें खिलाएं? क्या तुम अपनी साली को बिल्कुल नहीं मानते? अरे वो बात नहीं है, मैं अपनी साली को ना तुमसे भी ज्यादा मानता हूँ। अच्छा जी, बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें साली पे। अरे पागल, वैसा प्यार नहीं आ रहा। प्यार तो मैं तुझसे ही करता हूँ। अरे यार, मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी। चलो कोई बात नहीं। ये लो, तन्नू भी रेडी होके आ गई। तन्नू, क्या हुआ? कैसे उदास है? कुछ नहीं दीदी, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरे को घर जाना है। क्यों? तुझे तो एक दिन भी नहीं हुआ। तुझे कोई दिक्कत हो तो मुझे बता, क्या परेशानी है? नहीं दीदी, दिक्कत तो कुछ नहीं है, बस निशांत के बिना मन नहीं लग रहा मेरा। दूसरा वहाँ पे फिर वो अकेले भी हैं। यार तन्नू, ये तो कोई बात नहीं है। अभी तुझे आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और तू जाने की बात कर रही है। तेरी दीदी कह रही थी खाना खाने बाहर चलेंगे। यार तू क्या कर रही है? जीजू, तुम्हें तो पता है मैं क्यों जाना चाहती हूँ। क्यों जाना चाहती है? क्या पता है? अरे कुछ नहीं यार। कुछ तो क्या पता है? और तन्नू ऐसा क्यों कह रही है? तुम्हें क्या पता है? बताओ जल्दी से। अरे कुछ नहीं यार, तन्नू मुझसे ये कह रही थी मुझे कल घुमाने लेके चलना। मैंने कह दिया कि मैं तेरी दीदी के बिना नहीं जाऊंगा। बस ये बोला था मैंने तो। चाहे तन्नू से पूछ लो। तो कोई बात नहीं, ले जाते घुमाने, आखिर तुम्हारी साली तो है। दीदी सारी बात छोड़ो, मुझे कहीं घूमने उमने नहीं जाना, मुझे अपने घर जाना है बस। नहीं तन्नू, तुझे अभी नहीं जाना। 2-4 दिन रुक जा, निशांत को फोन कर दियो, वो ले जाएंगे तुझे। नहीं दीदी, मेरा यहाँ रुकना सही नहीं है अब। और तू ऐसा क्यों बोल रही है? ऐसा क्यों कह रही है कि तेरा रुकना यहाँ सही नहीं है? नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस निशांत की वजह से बोल रही हूँ, वो फिर गुस्सा होंगे। अरे मेरी बात का कोई बुरा लग गया क्या? नहीं जीजू, आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा। चल कोई बात नहीं तन्नू, अगर तेरा बाहर जाने का मन नहीं है तो हम यही कुछ बनाते हैं। तेरे जीजा को भी भूख लग रही है और तुझे भी भूख लगी है। चल। यार तन्नू कहीं घर ना चले जाए, मेरा यार सपना अधूरा रह जाएगा। बस एक बार मेरे पास आ जाए, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। यार लगती बड़ी गजब की है। तन्नू एक बार पास आ जा। आप तो तेरी दीदी भी नहीं है। बस तू एक बार पास आ जाएगी ना तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। जीजू, आपकी बहुत बदतमीजी हो गई है। आज सारी बात दीदी को बता के रहूंगी मैं कि तुम मेरे साथ क्या क्या बदतमीजी कर रहे हो। अरे तन्नू, मुझे पता है तो अपनी बहन को कुछ नहीं बताएगी। अगर तूने बता दी तो तेरी बहन को मैं तलाक दे दूंगा। तो इसलिए कह रहा हूँ तू एक बार आ जा। जीजू चले जाओ मेरी आंखों के आगे से। लगता स्वाति आ गई। आज तो तू बच गई, पर आगे नहीं बच पाएगी। अरे आ गए दोनों? हाँ जी। आ गए। तन्नू कहाँ है? तन्नू अपने कमरे में होगी। अच्छा, चलो मैं तन्नू के पास जाती हूँ। यार स्वाति चली तो गई है तन्नू के पास। यार तन्नू कुछ बता ना दे, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो तन्नू बताएगी तो कुछ नहीं, उससे इतना तो यकीन है मुझे। तन्नू, क्या हुआ? क्यों रो रही है? कुछ नहीं दीदी, मैं आपसे अब भी कह रही हूँ, मुझे अपने घर जाना है तो जाना है। पर बात तो बता, ऐसे थोड़ा ना रोते हैं। क्या बात हुई? तुझे मेरी कसम है, मेरे को बात बता, क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, मैं नहीं चाहती आपको घर बिगड़े। अरे ऐसे क्या हुआ? तू कहना क्या चाहती है, बता। दीदी, मैं जिस दिन से आई हूँ जीजू उस दिन से मेरे साथ बदतमीजी करते हैं रोज।
मैंने तो बस आपको इसलिए नहीं बताया ताकि आप परेशान ना हो जाओ। और मैंने उनसे बोला कि मैं सारी बात दीदी को बता दूंगी, तो मुझसे कहने लगे अगर अपनी दीदी से कुछ भी कहा तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। अरे नहीं, वो ऐसे कैसे करेंगे? तू ऐसा क्यों बोल रही है? अमित ऐसा कर ही नहीं सकता। अगर तुझे ऐसा लगता है तो रुक, मैं अभी अमित को बुलाती हूँ और तेरे सामने ही पूछती हूँ अमित से। अमित, अमित, तू चुप हो जा, रो मत। हाँ, क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? तुमने तन्नू के साथ बदतमीजी की? बदतमीजी? हाँ, देखो इतनी देर से रो रही है तन्नू। अरे तुम पागल हो गया? मैं इसके साथ बदतमीजी करूंगा? तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? मैं तुम्हारा आदमी हूँ, तुम यकीन करो मेरा यार। मैं इसको क्यों छेड़ूंगा? जीजू, तुम्हें अब भी शर्म नहीं आ रही झूठ बोलते हुए? दीदी, अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है तो मैं अभी जा रही हूँ अपने घर। तन्नू, अगर तुझे ऐसे ही लगता है तो तू अपने घर जा सकती है, पर मुझे। भाभी, एक मिनट मेरी बात सुनो। तन्नू दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उस दिन मैंने रात में टॉयलेट में से देखा कि अमित भैया तन्नू दीदी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। ये भैया क्या कर रहे हैं तन्नू दीदी के साथ? तन्नू, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी कर ले, हम यहाँ से दूर चले चलेंगे। जीजू, ये क्या कह रहे हो आप? आपको ये शर्म नहीं आई कहते हुए? मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ और आपको ये सब बोलते हो मेरी दीदी का ख्याल नहीं आया? आप तो बहुत बदतमीज इंसान हो जीजू। तन्नू, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात मान ले, ये बहुत बढ़िया मौका है। जीजू, मैं इसलिए नहीं आई थी इस घर में, मैं अपनी दीदी से मिलने आई थी। अगर मुझे थोड़ा सा भी पता होता ना कि आप इतने बदतमीज हो तो मैं इस घर में कभी नहीं आती। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची है ना तो अभी उठ के चले जाओ यहाँ से, वरना मैं अभी बुला रही हूँ दीदी को। भाई इसका मतलब भैया तो बहुत बदतमीज है। चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ, भाभी को दिखाऊंगी। अच्छा, दीदी की धमकी दे रही है तो मुझे? तेरी दीदी क्या कर लेगी मेरा? हैं? चल, आज तो मैं जा रहा हूँ, पर याद रखियो, एक न एक दिन तुझे दबोच ही लूंगा। और मैंने आपको विश्वास दिलाने के लिए ना ये वीडियो बना ली थी भैया की, देखो। अब यकीन हुआ दीदी तुम्हें मेरी बात पे? कितना घटिया इंसान है आपका पति। अरे ये वीडियो कुछ नहीं है, मैं तो वैसे ही आया था बात करने के लिए, इनने वीडियो बना ली। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी बात, अरे मेरी कोई गलती नहीं। मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम इतने घटिया इंसान हो गए कि तुम मेरी बहन पे गंदी नजर डालने लगे। अरे थोड़ी तो शर्म करो। और तुम क्या कह रहे थे तन्नू से कि तुम मुझे तलाक दोगे? तुम मुझे क्या तलाक देते हो? मैं तुम्हें तलाक दूंगी। एक पल तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती मैं। दीदी, मैं चलती हूँ अब। तन्नू, तू अकेली नहीं जाएगी, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। रुको भाभी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है। अरे मत जाओ यार। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अब रहो अकेले ही। स्वाति, अरे चाय नहीं आई क्या अब तक?
स्वाति, अरे चाय नहीं आई क्या अब तक? बहुत देर हो गई यार। क्या कर रही थी तुम इतनी देर से? पूजा कर रही थी और किचन में काम कर रही थी। और तुम्हें कौन सा ऑफिस जाना है? इतनी जल्दी मचा रहे हो, तुम्हें तो घर से ही काम करना है। अरे वो तो बात तुम्हारी ठीक है, अगर मैं घर से काम कर रहा हूँ तो तुम मुझे भूखा मारोगी। चाय वाय नहीं दोगे क्या टाइम से? मेरे पास एक काम थोड़ा ना होते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं। अरे कोई बात नहीं, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? कभी प्यार से भी रह लिया करो। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें ही प्यार से नहीं रहना आता है। देखना गेट पे कौन है। नमस्ते दीदी। नमस्ते। और शिवानी, तूने तो एक बार भी फोन नहीं करा। वो मैंने सोचा आपको या जीजू को क्यों परेशान करूं। बाहर इतनी धूप हो रही है बहुत ज्यादा, इसलिए मैं खुद ही आ गई। अच्छा चल ठीक है, आ जा, बैठ जा। जीजू नमस्ते। नमस्ते साली साहिबा। और आज कैसे आना हुआ? बस दीदी से और आपसे मिलने का मन करा तो आ गई। तुम मुझे बता देती, मैं लेने आ जाता। अरे नहीं जीजू, बाहर ना बहुत धूप हो रही है, इसलिए मैंने आपको परेशान नहीं करा। चलो कोई नहीं, जाओ उसके लिए नाश्ता पानी लेकर आओ। ठीक है जी। और घर में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, आप बताइए। हाँ मैं बढ़िया हूँ। और बता, तेरी पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? बस जीजू बढ़िया चल रही है, आप बताओ आप कैसे हो। और बताओ साली साहिबा, अब कितने दिन के लिए आई हो रहने के लिए? जीजू जब तक आप चाहो, मैं तो जब तक रह सकती हूँ। चलो तुम्हारा घर है, जब तक तुम्हारा जी चाहे जब तक रहो। लो पानी पियो। और बताओ, घर में सब ठीक है? हाँ दीदी सब ठीक है, बस मम्मी आपको बहुत याद कर रही थी। मम्मी को भी ले आती साथ में? नहीं नहीं दीदी, मेरा तो अकेले ही आने का मन था, आपसे और जीजा जी से मिलने का। अच्छा जीजा जी, आप ड्यूटी नहीं गए? वो इनके ऑफिस में कुछ काम चल रहा है ना, इसलिए घर से ही काम करते हैं। अच्छा, फिर तो मैं सही वक्त पे आई, जीजू के साथ 2 पल भी बिता लूंगी। हेलो, हाँ शिवम भाई, चलो आ रहा हूँ मैं। 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, चलो तुम दोनों बातें करो, मेरे एक दोस्त का फोन आ रहा है, मुझसे मिल के आ रहा हूँ। अच्छा है दीदी, अब जीजू घर से ही काम कर रहे हैं, आपको भी 2 वक्त दे देते होंगे। वरना क्या होता है, सुबह उठो ड्यूटी जाओ, फिर घर आना सो जाना, आपको वक्त भी नहीं दे पाते होंगे। अच्छा हुआ अब तो मैं आ गई, अब हम दोनों मिलके जीजू का ख्याल रखेंगे। अरे इसका मतलब क्या है? ये ऐसे क्यों बोल रही है? चलिए छोड़ सारी बातें, तू थक गई होगी ना, तेरे लिए कुछ बनाती हूँ, चल अंदर। ठीक है दीदी। दीदी भी नहीं उठी अभी तक, जीजा को देखती हूँ क्या कर रहे हैं। हाँ सर, उस चीज की टेंशन मत लो तुम। हाँ वो सब मैं देख लूंगा। देखो, जब मैंने तुम्हें सारी बात बता दी, मैं सारे डिजाइन तुम्हें भेज दूंगा कल तक। मैं कर रहा हूँ ना उस पर काम, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ठीक है, चलो मैं आज रात तक तुम्हें सारी डिटेल भेज देता हूँ। ठीक है सर जी, और कोई काम हो तो बताओ। ठीक है, आज शाम को भेजता हूँ मैं। किससे बात कर रहे थे जीजू? कुछ नहीं, कुछ ऑफिस का काम था, तो सर कह रहे थे डिटेल नहीं पहुंची, तो मैं उसकी बात कर रहा था कि शाम तक भेज दूंगा। वैसे आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए? मेरी तो जल्दी उठने की आदत है, तुम कैसे उठ गई जल्दी? और तुम्हारी दीदी जग गई? नहीं, दीदी तो सो रही हैं। मैंने सोचा मैं उठ जाती हूँ, फिर जीजू से बात कर लेती हूँ। हमसे भी बात कर लिया करो। नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मुझे कुछ काम करना है। अच्छा जीजू, आप अपना काम करो, मैं अभी आती हूँ।
अरे इसकी क्या जरूरत थी? जीजू मैं अपने प्यारे हाथों से आपके लिए कॉफी बना के लाई हूँ। अरे तुमने इतनी दिक्कत क्यों उठाई? तुम्हारी दीदी बना लेती चाय। जीजू अब इसमें दिक्कत वाली बात क्या है? इतने नखरे मत दिखाओ, तो कॉफी पी लो। जीजू कॉफी कैसी लगी आपको? अच्छी है। मेरे से भी अच्छी। अरे उठ गई दीदी आप? हाँ उठ गई। तू कब उठी? दीदी मुझे तो बहुत देर हो गई, मैं तो जीजू को कॉफी भी दे दी बना के। अरे तूने क्यों कष्ट किया, मुझे उठा लेती। और आपने मुझे उठाया भी नहीं, मुझसे कह देते मैं कॉफी बना देती। तो क्या हुआ दीदी, जीजू मेरे नहीं है? हाँ तुम्हें क्या जरूरत है मेरी? अरे कोई बात नहीं, इसने दे दी तो कॉफी क्या हो गया? मुझे तो ऐसा लगता है इस घर में मेरी जरूरत ही नहीं, खासकर तुम्हें। अरे तुम क्यों नाराज हो रही हो? मैंने तुमसे थोड़ी कुछ कहा है। अरे जीजू दीदी आपसे इस तरीके से बात करती हैं, इतने गुस्से में? मुझे दीदी पे ये उम्मीद नहीं थी। और आप तो इतने अच्छे हो, जब भी दीदी इस तरीके से बात करके चली गई। आपके जैसा पति तो नसीबों वालों को मिलता है, और काश मुझे भी आपके जैसा पति मिले। देखो यार, मुझे ज्यादा ना तुम टच वच मत किया करो। अरे जीजू आप दीदी का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहे हो? और वैसे भी मैं तो आपकी साली हूँ ना, और मैं तो यहाँ इसलिए आई हूँ आपका ख्याल रखने के लिए। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारा ख्याल रखने की, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। अरे जीजू कब तक बचोगे, और वो भी मुझसे? कह रहे टच मत करना, एक न एक दिन तो तुम हाथ लगोगे। क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं भी तुम्हारी साली हूँ। स्वाति, स्वाति, अरे मेरी कमीज के बटन टूटे हुए हैं, दूसरी कमीज दे देना जरा। क्या हो गया जीजू? कुछ नहीं, इसका बटन टूट रहा था, मैंने तुम्हारी दीदी से दूसरी कमीज मांगी है, उसे पहनूंगा। अरे नहीं जीजू, मुझे तो आप पे ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। एक काम करती हूँ, मैं इसका बटन लगा देती हूँ। अरे क्या कर रही हो तुम? पीछे हटो। ये क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं दीदी, वो जीजू की शर्ट का बटन टूट गया था, मैंने इनसे बोला दूसरी शर्ट ले लो, पर जीजू कह रहे थे तुम ही बटन लगा दो, वो लगा रही थी। तुम दूसरी शर्ट नहीं ले सकते थे क्या? दीदी मैंने तो कहा था जीजू से कि आप दूसरी शर्ट ले लो, जीजू कह रहे हैं कि इसमें बटन लगा दो। इन्हें तो बस अपनी चलानी होती है। देखो आपको तो पता है ना दीदी का कितना गुस्सा खराब है, और आप टेंशन मत लो, मैं आपकी शर्ट में बटन लगा देती। मुझे नहीं लगवाना बटन वटन, दूर हटो मेरे से। ओ जीजू एक बात सुन ले, या तो प्यार से मान जा, वरना दीदी से उल्टे सीधे इल्जाम लगवा के ना तुझे फंसवा दूंगी। जो मैं कर रही हूँ ना मुझे करने दे, ज्यादा आवाज निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मैंने तुमसे कही है ना, जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं करना, जाओ यहाँ से। जा तो मैं रही हूँ, पर एक बात याद रखना, तुम्हें हासिल तो मैं करके रहूंगी। क्या हुआ तुझे, क्यों रो रही है? अरे चुप तो हो, क्या हुआ? वो दीदी मैं जीजू का बटन लगा रही थी, और उन्होंने मुझे अजीब तरह से टच करा और मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी। अरे मेरी बहन चुप हो जा, मुझे इस आदमी से बिल्कुल भरोसा नहीं था, जब भी तो मैं तुझे बुलाना नहीं चाह रही थी। दीदी मैं तो जा रही हूँ अपने घर पे, मैं नहीं रह सकती अभी यहाँ। जीजू ने आज इतना बड़ा काम करा, कल को कुछ भी कर सकते मेरे साथ, मुझे नहीं रहना। दीदी मैं नहीं चाहती मेरी बहन का घर बिगड़े, इसलिए मैं जा रही हूँ। अरे तो चुप हो जा, चल बता कहाँ है अमित? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे छूने की? ये क्या सुन रही हो? तुमने शिवानी को गलत तरीके से टच किया? मैंने नहीं, बल्कि इसने मुझे टच करा, और तो ये बोल रही थी अपनी दीदी से बता दूंगी अगर तूने मेरे साथ कुछ नहीं। देखा दीदी, मैं बन गई ना आपकी नजरों में गलत, अब मैं फिर कभी इस घर में नहीं आऊंगी। जीजू उल्टा मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं।
जीजू ये तो गलत बात है, आप मुझ पे ऐसा इल्जाम लगा रहे हो। अगर तुम यही चाहते हो मैं इस घर से चली जाऊं तो मैं खुद ही चली जाऊंगी, पर प्लीज ऐसा इल्जाम मत लगाओ। दीदी मैं घर जा रही हूँ। अच्छी बात है, तू घर चली जा, और यहाँ रहेगी तो तेरे जीजा तुझे छेड़ेंगे। इससे अच्छा तो तू घर ही चली जा। और हाँ, हो सके ना तो यहाँ कभी मत आना। मतलब दीदी? मतलब तू मेरी बहन होके मेरा ही घर उठाना चाहिए? थोड़ी बहुत तो शर्म रही होगी ना तेरे में। ये ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें तो बताना ही पड़ेगा। और आप टेंशन मत लो, मैं आपकी शर्ट में बटन लगा देती हूँ। मुझे नहीं लगवाना बटन, दूर हटो मेरे से। ओ जीजू, या तो प्यार से मान जा, वरना दीदी से उल्टे सीधे इल्जाम लगवा के ना उल्टा तुझे फंसवा दूंगी। और जो मैं कर रही हूँ ना मुझे करने दे, ज्यादा आवाज निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मैंने तुमसे कही है ना, जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं करना, जाओ यहाँ से। मुझे नहीं पता था तू ऐसी लिख लेगी। और हाँ, आज के बाद इस घर में कदम मत रख जाइयो। निकल जा मेरी आंखों के सामने से। और हाँ, आज के बाद दिख मत जाइयो यहाँ। अमित जी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गलत समझा। सॉरी। कोई बात नहीं, आप गलती क्यों मांग रही हो? आप समझ तो गई